हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट। तो हम जा रहे थे मुंबई टू मालदीव्स। तो मुंबई में हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे 5 AM, अराउंड 5 AM। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन किया, थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद क्योंकि होटल से हमारा जो एयरपोर्ट था वो थोड़ा दूर था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए। जल्दी निकल कर फिर थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन किया, फिर थोड़ा खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम बैठ गए फ़्लाइट में। और देखो, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल होता है गाइस। तो थोड़ा मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं, तो थोड़ा घुटन जैसा लग रहा था, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक्साइटमेंट जो थी ना, जो पहली एक्साइटमेंट थी कि मालदीव्स बहुत टाइम से जाने का था, बट कोविड की वजह से वो टलता जा रहा था। बट फाइनली वी आर गोइंग टू मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। जो टिकट्स थे वो हमने गो एयरलाइंस के थ्रू हमने बुक किए थे, और सारा जो पैकेज था हमने एजेंट के थ्रू ही बुक किया था। तो अराउंड ये पूरा पैकेज हमको 2 lakhs तक हमको पूरा पड़ा। और टिकट जो है वो पर पर्सन 20,000 रुपीज़ पड़े, आने की और जाने की। आप कम बजट में भी मालदीव्स घूम सकते हैं, बट अगर आपको अच्छे से घूमना है और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो आप इस पैकेज की तरफ भी थोड़ा जा सकते हैं। अराउंड 2 आवर्स की ये फ़्लाइट थी गाइस, जो कि मतलब टाइम का पता नहीं चला बिल्कुल भी। और फ़्लाइट में हमने खाया था वेज बिरयानी एंड वेज उपमा। तो आपको पता है फ़्लाइट का खाना तो कितना महंगा होता है। तो 200 रुपये का वेज बिरयानी और 200 रुपये का उपमा, वो फिर हमने थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि फ़्लाइट में बैठते ही भूख लगती है। आई डोंट नो ये साइकोलॉजी है या क्या है। फिर देखिए गाइस, ये जो आइलैंड दिखने लग गए हैं कितने खूबसूरत है ना, इसका मतलब हम मालदीव्स में एंटर हो गए हैं। और हमारा जो ये प्लेन है ये लैंड होगा माले एयरपोर्ट पर। माले जो वहाँ की सिटी है। मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है, और 99% तो यहाँ पे सिर्फ वाटर है, और 1% यहाँ पे लैंड है गाइस। और जो 1% लैंड है वही 1200 आइलैंड में डिवाइडेड है। और 1200 आइलैंड में से सिर्फ जो 200 आइलैंड्स हैं उस पर ही लोग रहते हैं। तो इतना अच्छा यहाँ का व्यू है, देखो गाइस, सब लोग कैप्चर कर रहे हैं व्यू। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हमने जो हमारा रिज़ॉर्ट बुक किया था उसका नाम था सेंटारा राजफुशी रिज़ॉर्ट, जो कि देखेंगे अब कितना एक्साइटिंग है पहुँचने के बाद। थोड़ी टायर्डनेस थी, बट कोई नहीं। बस वो दिख रही है माले सिटी आपको, बिल्कुल समंदर के आसपास बसी हुई है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा मुंबई है ना, वैसे ही है, बट यहाँ पर थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा है आसपास। थोड़ा डर भी लग रहा था अभी प्लेन क्रैश ना हो जाए। फाइनली हमने बिल्कुल सेफ़ लैंडिंग कर ली है और हम पहुँच गए हैं माले एयरपोर्ट पर। माले एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही मिल जाता है। वीज़ा की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद फिर आपको जो आपका रिज़ॉर्ट है, जो आपने पहले प्री बुक किया है, वहीं से 2-3 मेंबर्स आके आपको पिक करेंगे और आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे आपके रिज़ॉर्ट तक जाना है। और फिर ये जो मैंने व्यू कैप्चर किया गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पर हम 2 तरीके से रिज़ॉर्ट तक जा सकते हैं। एक जो है ये आप देख रहे हैं स्पीड बोट, और दूसरा जो है सी प्लेन। स्पीड बोट आपको 20 से 25 मिनट में आपको आपके रिज़ॉर्ट तक पहुंचा देगी, और जो सी प्लेन है वो अराउंड 30 मिनट्स में आपको पहुंचा देगी। क्योंकि सी प्लेन में बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि सी प्लेन का एक्सपीरियंस करें। तो हमने भी हमारे पैकेज में सी प्लेन को ही ऐड किया था। फिर यहाँ से हमको एक बस ने पिक किया, और फिर हमको जो सी प्लेन का एक अलग से एयरपोर्ट बनाया हुआ है वहाँ पर हमको उन्होंने छोड़ा। फिर बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हम लोग फाइनली सी प्लेन के अंदर बैठे। और गाइस, जो एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कभी नहीं भुलाने वाला था। और ये देखो समंदर की लहरें, और बिल्कुल बीचों बीच लैंड करता है समंदर के। और बिल्कुल कैप्टन ने हमको हाथ पकड़ के इस बोट में बिठाया। और अब ये बोट बिल्कुल ही आइलैंड के बिल्कुल नज़दीक होती है। और इस बोट में हमारा पूरा सामान जो लेकर आए थे, पूरा लगेज था, वो इसके अंदर रखा। फिर हम लोग बैठे, और बस ये बोट 5 मिनट्स में हमको हमारे आइलैंड तक पहुंचा देगी। लुक एट द व्यू गाइस, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा ये व्यू आपको? बताना आप ज़रूर कमेंट्स में।
व्यू एंजॉय करते करते बस हम पहुंच गए हमारे आइलैंड पर, जहाँ पर इन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। उसके बाद हम लोग बैठ गए इस व्हीकल के अंदर और ये व्हीकल हमको हमारे रूम तक ले जाएगा। और ये जो अटेंडर थे, इन्होंने पूरे आइलैंड का टूर हमें इस व्हीकल पे ही करा दिया और एक एक चीज़ बताई कि यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर वो चीज़ है। और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। इतना सुंदर था ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था और सब लगे हुए थे अपने वीडियो कैप्चर करने में। लुक एट द ग्रीनरी, कितना ग्रीनरी है यहाँ पर। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े और आगे जाकर हमने देखा कि यहाँ पर तो किड्स जोन भी है, जहाँ पर बच्चे आकर खेल सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा ये सब देखने में और इतना मज़ा आ रहा था ना घूमने में। उसके बाद फिर शायद उन्होंने थोड़ा गलत रूट पकड़ लिया। फिर इनको जो पास वाली व्हीकल थी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये राइट रूट है। फिर हम लोग आगे निकल चले और फिर घूमते घूमते हम लोग थोड़ा थक भी गए थे, थोड़ा टायर्ड हो गए थे। मौसम भी बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि सोएं, घूमें, देखें या क्या करें। फिर ये भैया थोड़ा आगे ले गए हमको वापस से किड्स जोन में। पता नहीं इनको क्या मज़ा आ रहा था किड्स जोन के अंदर। सब अपने अपने व्यूज़ कैप्चर कर रहे हैं। हम इतना थक गए थे, सोच रहे थे कब रूम में जाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे थे ना। फिर थोड़ा थोड़ा आगे पहुँचे, फिर हमको ये बैडमिंटन कोर्ट दिखा जो कि बहुत सुंदर था। और उसके बाद फिर से एक और किड्स जोन दिखा, वो भी बहुत सुंदर था। बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। और बस फिर आगे पहुँचे हम लोग। यहाँ पर बहुत सारे स्पा सेंटर भी थे, क्योंकि मालदीव फेमस भी स्पा के लिए है। और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के स्पास थे, बट हमने तो नहीं लिया, ना ही हमारे पैकेज में था। वो एडिशनल आपको अगर ऐड ऑन कराना है वो आप करवा सकते हैं। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे रूम पर, जो कि था वाटर विला। और पहले 2 दिन के लिए आपको वाटर विला मिलता है और फिर अगले 2 दिनों के लिए आपको बीच विला मिलता है। अगर आपने 4 दिन का पैकेज बुक किया है तो आपको 2 दिन के लिए वाटर विला और 2 दिन के लिए बीच विला मिलेगा। तो हमारा आज का आधा दिन तो वेस्ट वैसे ही हो गया था। एंड लुक एट द रूम गाइस, क्या व्यू है, इतना सुंदर रूम है ये, मतलब मेरी तो इमेजिनेशन से भी बहुत ऊपर था। और इसका जो ये फ़ैन वाला सिस्टम था ना, वो भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जो मेन चीज़ है वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये अंदर का वॉशरूम अलग से बहुत बड़ा बनाया हुआ था पीछे की तरफ, और आगे टीवी थी। उसके बाद ये जो मेन व्यू है आपका, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। हम पहुंचते हैं थोड़ा टीवी के पास, जो कि बिल्कुल हमारे काम के चैनल्स नहीं थे, हमारे लैंग्वेज में नहीं थे। उसके बाद फिर ये हमें रूम देखते देखते फाइनली हम वहाँ पहुँच गए, जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और फिर मैंने ये कर्टन्स हटाए और ये व्यू देखा, वाह बिल्कुल जन्नत है ना जन्नत? बताना आप कमेंट्स में। ये गेट मुझसे खुल नहीं रहा था, पता नहीं इसका लॉक सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा बाहर से ही कैप्चर किया, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि बस वहाँ पर जाकर उस जंपिंग नेट पे जाकर बैठ जाओ। उसके बाद फिर हम पहुंच गए इस पार्टी में। यहाँ पर एवरी नाइट यहाँ पर डीजे नाइट पार्टी होती है, जहाँ पर जितने भी रिजॉर्ट में लोग ठहरे हैं वो यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं और अपनी आवाज़ में गाना भी गा सकते हैं। हमको यहाँ पर इंदौर की ही एक टोली मिल गई थी जो बहुत एंजॉय कर रही थी, हमारे साथ डांस कर रही थी और सॉन्ग्स भी कम लोग गा रहे थे। और खाने पीने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पैकेज में बफ़े रहता है। बफ़े में बहुत सारी इंडियन क्यूजिन्स रहती हैं और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जापानीज़ रेस्टोरेंट भी रहता है, बट वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहता है। ये देखो यहाँ पर कितनी डांस और मस्ती चल रही है गाइस। मैंने तो डांस बहुत कम किया, लेकिन यहाँ पर सब लोग इंजॉय कर रहे हैं डांस। और ये तो बहुत लेट नाइट तक चलता है। उसके बाद थोड़ी बारिश भी हो गई थी यहाँ पर। सो खाने पीने का मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर दूसरे रेस्टोरेंट में जाना है जो आप यहाँ पर बफ़े से अलग बने हैं, उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको इटालियन या थाई डिश खानी है तो उसका आपको चार्ज अपने आप से पे करना पड़ेगा, वो आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है।
और खाना तो हमने पहले ही खा लिया था। खाने में भी बहुत सारी इंडियन डिशेस थी, जैसे दाल पालक, मसाला डोसा। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और जो उन्होंने वेलकम ड्रिंक दिया था वो भी बहुत टेस्टी था। बट यहाँ पर जो भी होता है ना, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। आपका ब्रेकफास्ट टाइम फिक्स होता है, आपको उसी टाइमिंग पे जाना है, वरना वो बफ़े आपका पूरा हटा देते हैं। सो आप अपने टाइम पर जाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, डिनर कीजिए और लंच कीजिए। और ये मेरे हस्बैंड सॉन्ग गाते हुए, बिल्कुल इंदौरियों के साथ इंदौरी बंधे हुए। और ये व्यू बहुत ही अच्छा था गाइस, और इतना अच्छा व्यू था ना, आप अपने लिए अलग से कैंडल लाइट डिनर की भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं उन्हें बोलकर। बिल्कुल समंदर के किनारे, इतना अच्छा लगता है ना गाइस। वंस इन अ लाइफ आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, और जिन जिन की नई शादियाँ हुई है उनके लिए तो ये बेस्ट हनीमून प्लेस है। उसके बाद ये व्यू देखिए गाइस, हम लोग थोड़ा वाटर विला से बाहर निकल कर आए तो बीच पर कितना अच्छा व्यू है ना। सच में इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। बट मुझे थोड़ा पानी से डर भी लगता है, तो मैं थोड़ा दूर दूर थी, क्योंकि ये लहरें बहुत तेज़ थी। हालांकि यहाँ पर डूबने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि यहाँ का स्टाफ हर वक्त अलर्ट रहता है, क्योंकि यहाँ की लहरें इतनी तेज़ आती है ना। फिर हम थक कर पहुँच गए हमारे रूम के अंदर थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ये देखो हम रूम के अंदर घुसे, और पूरा रूम मैसी है, और ये है हमारी रिंग लाइट मिरर, और ये देखो पूरा मेकअप का सामान बिखरा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर का व्यू कैप्चर करती हूँ, क्योंकि बार बार तो यहाँ आना होता नहीं है ना। फिर जो स्टेयर्स थी और ये जो जंपिंग रिंग थी, यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर बैठे। धूप थोड़ी बढ़ गई थी, यहाँ का मौसम पल पल में चेंज होता रहता है, कभी बारिश कभी धूप। बट यहाँ आने का सही समय है विंटर्स में, क्योंकि समर्स में तो आप यहाँ की गर्मी झेल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आप आइए सितंबर अक्टूबर नवंबर में, ये बहुत अच्छा वक्त है। उसके बाद ये जो हमारे विला के नीचे ही वाटर में इतनी सारी फिशेस थी, बहुत सारी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं शार्क ना आ जाए क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली दिखी भी, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये ऊपर ना आ जाए होता है ना किसी किसी को फोबिया। बट कोई नहीं, इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ थी ना। देखो वो बड़ी वाली मछली दिखी आपको। सच में वाटर विला में रहने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था, और इन फिशेस को देखकर तो मन को इतनी शांति मिलती है ना। बहुत अच्छा लग रहा था कि वाटर के अंदर फिशेस के अराउंड आप रह रहे हो। बहुत अच्छा था ये। और यहाँ पर 4 तरह के वाटर विला है गाइस। एक डिलक्स है, और एक सनसेट है जहाँ से सनसेट वाला व्यू दिखता है, वो थोड़े और ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो आपके पैकेज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा विला बुक करना है। बट आप नॉर्मल भी करेंगे तो भी आपको वही व्यू मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है, बट हमने तो बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि हमको स्विमिंग इतनी आती नहीं है। फिर आ गए हम लोग ये स्विमिंग पूल पर, जो कि एक इन्फिनिटी पूल था। और यहाँ पर तो हम लोग शाम को आएंगे और यहाँ पर मज़े करेंगे, और वही सामने हमारा बफे लगता है। और ऐसे 2 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, और तीसरा दिन हमारा शुरू हो गया। हमने शिफ्ट कर लिया हमारे बीच विला में, जो कि वाटर विला के एकदम सामने ही बने हुए हैं। और वहाँ से आपका लगेज पूरा जो है वो आपको, आपका जो स्टाफ है वो आपको आपके बीच विला में लाकर रख देगा। और ये देखो गाइस, हमारा बीच विला है ऐसा। बाहर का व्यू बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, और ये 2 चेयर्स लगाई है सिटिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मालदीव्स का जो वेदर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बारिश होती है कभी धूप आ जाती है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ की वाटर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए सेंटर पर तो उन्होंने कहा कि वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वेदर। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा जल्दी आना था, क्योंकि हमको इस बारे में पता नहीं था कि वहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग भी करवाते हैं स्विमिंग की। सो गाइस, ये है देखो हमारा बीच विला। मैं आपको हमारा रूम टूर करवाती हूँ। ये सिस्टम कितना अच्छा है ना, एक मटका और एक ढक्कन जो आपके पैर धोने के लिए, ताकि आप बिल्कुल भी रेत और मिट्टी अंदर ना ले जाओ।
और ये जो है मेन डोर, इसको ओपन करते हुए मैं अंदर गई। ओ वाओ, कितना अच्छा लुक था, बिल्कुल एक घर जैसा था, जैसे कि हमारे घर में होता है ना वैसा ही था। और ये हमारा सामान यहाँ पर पहले से ही रख दिया गया था, ये कुशन्स, और बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर श्रीलंकन कॉफ़ीज़ थी और टीवी, और बहुत बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉर्स भी चेक कर रही थी, वो आपको बाद में दिखेगा। सोच रही थी इसके अंदर कुछ तो होगा, बट नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और ये एक बहुत ही प्यारा सा लैम्प। उसके बाद मैंने ये थोड़े ड्रॉर्स खोल के देखा, बट हाँ, यहाँ पर था फ्रिज। फ्रिज था, मिनी फ्रिज। उसके अंदर थी बियर, जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं थी, और थी स्प्राइट, कोको कोला, और सम चॉकलेट्स, और ये कॉफ़ी मेकर, और ये कुछ क्रॉकरी सेट। और ये देखो, मैंने खोल कर देखा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर था वॉशरूम, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन था। देखो गाइस, ये मिरर वाला गेट है, और इसको हमने ओपन किया, देखो नीट एंड क्लीन वॉशरूम, ये भी दिखाना ज़रूरी है ना। और उसके बाद ये नहाने के लिए अलग से था, और हर वॉशरूम में अलग अलग टॉवेल्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे। देखो, ये नहाने के लिए है वॉशरूम, ये भी बहुत बहुत प्यारा था। फिर हमको दिखे लाइफ जैकेट्स, और उसके बाद फिर हमने ये कबर्ड खोल के देखा, तो उसके अंदर थे बाथरोब्स। और अगर आपको अपने कोई कपड़े हैं तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और कुछ टॉवेल्स थे, और इसके अंदर था एक लॉकर जिसके अंदर आप अपनी कीमती चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर था एक ओपन बाथरूम। वाओ, यहाँ पर आप नहा सकते हैं बिल्कुल खुली हवा में, मतलब आपको कोई देख नहीं सकता, ऊपर से ओपन है, और बहुत ही अच्छा था, ये बहुत अच्छा लगा ये। फिर इसके बाद हमने ये डोर क्लोज कर दिया, अंदर आ गए। ये पूरा वॉश एरिया ही है, और जहाँ पर कबर्ड्स है ये पूरा वॉश एरिया था। वहाँ पर आप, जो मिरर था वहाँ पर आप रेडी हो सकते हैं। उसके बाद हम आगे चले, और फिर हमने सोचा कि ऊपर जाकर भी देखते हैं ना आखिर क्या है, बहुत सुंदर लग रहा था। सो हम लोग फिर चढ़ गए ऊपर स्टेयर्स पर, और फिर ऊपर जाकर देखा, वाओ वाओ, मतलब वाओ। इतना प्यारा रूम जैसा बनाया हुआ था बिल्कुल। और ये था हमारा बेड सोने के लिए, और कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ भी एक टीवी, वाओ, और रिमोट। उसके बाद फिर ये है हमारा वॉश एरिया, यहाँ पर वही आप अपने कपड़े रख सकते हैं, और ये हमारा मिरर। उसके बाद यहाँ पर भी एक छोटा सा वॉशरूम दिया था उन्होंने, और ये कितना खूबसूरत है ना रूम। कैसा लगा आपको ये बीच विला गाइस, आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा। और ये लंबे लंबे फैंस आपको ये यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थोड़ी मस्ती करने समंदर के किनारे, और देख रहे थे क्या ये पानी सच में इतना क्लियर है या फिर इसमें कुछ मिलाया है। जोक सपाट, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बट फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था लहरों के बीच में। और ये है मेरे पतिदेव, जिनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, और मैंने मना कर रही थी कि बिल्कुल गहरी लहरों में मत जाओ मत जाओ, क्योंकि लहरें किसी की भी नहीं होती ना। मैं तो बिल्कुल साइड में बैठ के अपना एंजॉय कर रही थी, बट फिर भी लहरें इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल मेरे करीब आ रही थी। मना करने के बाद भी बिना सुने ये चले गए आगे, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था ना, बट लहरें बहुत ख़तरनाक होती है, सो डर भी लग रहा था। और मैं तो बिल्कुल दूर से ही, बस आप मेरे पैर दिख सकते हैं, यहाँ तक पानी आ रहा था, इतना फोर्स से पानी आता है ना। बट बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। जो सनसेट का व्यू हम लोग देखने के लिए बैठे थे, उसमें थोड़ा वक्त था, बट हम लोग पहले ही पहुँच गए थे बीच पर, क्योंकि हमारा डे 1 था ना। वैसे डे 3 था, बट बीच विला का डे 1 था। फिर हम लोग रात को पहुँच गए, रात तो नहीं थी, शाम ही हो रही थी, थोड़ा सा अंधेरा हुआ था। फिर हम लोग पहुंच गए इन्फिनिटी पूल में, और ये मेरी फ़नी सी स्विमिंग स्किल्स देखकर आप बिल्कुल मत हंसना गाइस। हम लोग बस ऐसे फ़न के लिए स्विमिंग कर रहे थे, और यहाँ पर दूसरे बच्चे भी और बड़े भी स्विमिंग कर रहे थे, बट वो फिर जा चुके थे। स्विमिंग करने के बाद हम इतना थक गए थे, और फिर ये था हमारा लास्ट डे। फिर हम लोगों ने सोचा कि जैसे समंदर के किनारे थोड़ा घूमा जाए, बट ये लहरें देखो गाइस, आप कितनी तेज़ लहरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है बस हमें बहा के ले जाएगी। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था। बट फिर हम लोग यहाँ से निकल कर फिर वाटर विला के पास थोड़ा घूम कर आए, वहाँ थोड़ी रील्स बनाई,
थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर हम लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे थे। और देखो आप, लहर कितनी तेज़ लहर आएगी कि जैसे कि हमारे ऊपर ही पानी आ गया। जितने एंड यहाँ से जब जाने का टाइम करीब आ रहा था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा मन कर रहा था कि बस यहीं बस जाए और यहीं रह लें, कि इतना सुंदर देश मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसके बाद शाम हो गई और हमने फिर से थोड़ी स्विमिंग की और सनसेट हो गया था। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि समंदर और जो आपका पूल है बिल्कुल एक जैसा है, बट नहीं, इसीलिए तो उसको इन्फिनिटी पूल कहते हैं ना। और ये देखो व्यू कितना प्यारा है, सनसेट हो रहा है और यहाँ पर बच्चे भी स्विमिंग कर रहे थे और बड़े भी कर रहे थे और मैं कैप्चर कर रही थी। फिर यहाँ पर शाम को होती है फ़िश फीडिंग, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, यहाँ का जो क्रू मेंबर है वही करता है। और यहाँ पर ये एक जो पंछी जैसा बैठा हुआ था वो मछलियों की फिराक में, और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फ़िशेस हैं। और ये शाम को 5 बजे ही होता है और ये आपको बुलाया जाता है स्पेशली कि यहाँ पर फ़िश फीडिंग हो रहा है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं फ़िश फीडिंग भी। देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आ गई हैं। इन्हें भी पता है कि हाँ अभी हमारे खाने का टाइम हो गया है और ये शिकार की तलाश में। इतना अच्छा व्यू देखकर तो बस मन खुश ही हो गया। और बस फिर ही हमारा लास्ट डे था और जाने की तैयारी भी थी और हमने कुछ लास्ट शॉट्स हमारे मोबाइल में कैप्चर किए, क्योंकि बार बार ऐसी जगह आना होता नहीं है ना। सो ये देखो यहाँ की सुंदरता को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सिटी है और बस यहाँ पर थोड़ा वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी, गेम्स भी थे जो मैं आपको बताना भूल गई, जो कि हमने बाद में हमने खेले। जैसे कि ये पूल था, ऊपर और भी बहुत सारे गेम्स थे। ये पूरा एक बार एरिया है, बट यहाँ पर गेम्स भी हैं और यहाँ पर डीजे पार्टी और यहाँ पर ये सब इंजॉयमेंट होता है। ये देखो गाइस, फिर हम लोग हमारा लगेज सारा का सारा इस बोट के अंदर रख दिया और हम लोग चले वापस। रिटर्न में भी हमारा सी प्लेन ही था, क्योंकि हमारे पूरे पैकेज में हमने सी प्लेन ही चूज़ किया था। उसके बाद फिर हमारा ये लगेज इन्होंने रखा और फिर धीरे धीरे हम भी सी प्लेन के अंदर बैठे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा दुख भी हो रहा था मालदीव्स को बाय बाय बोलते हुए। और सारे जो ये लोग हैं ये भी हमारे ही रिज़ॉर्ट में रुके हुए थे, सेंटारा फुशी, बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट है। मैं आपको यही वाला रिज़ॉर्ट रिकमेंड करूँगी। और देखो ये हमारा चल गया है सी प्लेन और इसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। एक बार आप आओ तो सी प्लेन ज़रूर आप एक्सपीरियंस करना, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और वैसे नॉर्मली आप बोट से तो आते ही हैं, बट सी प्लेन का तो मज़ा ही अलग है ना। फिर हमारा सी प्लेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हुए पहुंच गया हवा में और बस हम लोग अब पहुंचने वाले थे माले एयरपोर्ट। और ये देखो ये लास्ट व्यू जो हम बाय बाय बोल रहे हैं मालदीव्स को। कितने प्यारे आइलैंड है ना, इसमें से कुछ आइलैंड तो अभी मतलब बने भी नहीं हैं और कुछ है जिसमें मैंने आपको बताया जो 200 आइलैंड्स है वहीं पर सारी होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, बाकी ये सब अभी ऐसे ही हैं। और ये देखो अंदर का व्यू, जो सी प्लेन के अंदर जो कैप्टन्स होते हैं वो ऐसे फ्लाई करते हैं। अंदर थोड़ी गर्मी लगती है, छोटे मिनी फ़ैन लगे हुए हैं और बस हम लोग अब ये लैंड करने वाले हैं बिल्कुल सी के बीचों बीच। माले एयरपोर्ट पर भी हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, वहाँ पर शॉपिंग भी की, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट।